हाय बच्चों, देखिएगा त्रिकोणमिति में आप लोग का बाबू 135 नंबर के बाद आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं हम। देखिए 135 नंबर तक हम बता दिए हैं। 136 नंबर आप लोग प्रश्न देखिएगा। देखिए क्या दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये देखिए आपका समकोण त्रिभुज का फिगर दिया है, इसमें देखिएगा कह रहा है बताइए ए बी बटा ए सी क्या होगा। तो देखिए ये कोण अल्फा दिया है बाबू, एक से देखिए एक से सामने वाला लंब हो गया बाबू, और ये आपका कर्ण फिक्स है, ये आपका आधार ए बी आपका आधार हो गया बाबू, और ए सी आपका कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण पूछ रहा है किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन का फॉर्मूला नहीं होता है, कोस का फॉर्मूला होता है, यानी आंसर हो जाएगा कोस अल्फा हो जाएगा। कोट थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ है बाबू। तो कह रहा है सेक थीटा का मान बताइए। तो बताइए कोट पहले आपको देखना है कि कोट में किसका मान 1/√3 होता है बाबू। तो कोट 60 का मान होता है और सेक 60 के मान होता है 2 होता है, आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए का मान कह रहा है ना बाबू कि 45 डिग्री रखिए, तो साइन ए प्लस कोस ए का मान याद करिए। देखिए ए के मान 45 रखिए बाबू, तो साइन 45 के मान आप लोग का हो जाएगा बाबू 1/√2 हो जाएगा, प्लस है प्लस कोस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा बाबू। देखिए नीचे नीचे सेम है तो ऊपर बड़ा जोड़ दीजिए, एक में एक जोड़िएगा 2 और नीचे √2 काटिएगा बाबू, तो √2 आंसर। 2 में √2 को भागा दीजिएगा बाबू, तो आप लोग का √2 आ जाएगा। 2 साइन अल्फा बराबर 2 दिया है, तो अल्फा का मान पूछ रहा है, तो 2 से 2 कट गया, एक आ गया, यानी साइन में एक किसका मान होता है बाबू, तो साइन में 90 का मान एक होता है, यानी आंसर हो जाएगा 90। देखिए आप लोग का प्रश्न में देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका 90 डिग्री है, और कह रहा है ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए साइन आप लोग का बाबू एक समकोण त्रिभुज कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का फिगर पार दीजिए। देखिए प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज बोला था, समकोण त्रिभुज का फिगर पार दीजिए। इसमें आप लोग को बोला था बाबू कि कोण बी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री यहाँ पे बना है कोण बी, त्रिभुज का नाम ए बी सी बोला, उसमें कोण बी लिख दिए, तो घट रहा है ए सी, घट रहा है ए सी लिख दिए बाबू। अब इसमें आप लोग को बोला है बाबू कि ए बी का मान 12 सेंटीमीटर, इसका मान 12 सेंटीमीटर बोला है, बी सी का मान 5 सेंटीमीटर, ए सी का मान 13 सेंटीमीटर। तो कहा है बाबू साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान आप लोग का 12 दिया है बाबू, और कर्ण का मान 13, यानी 12/13 आंसर हो जाएगा। 1/साइन अल्फा होता है, फॉर्मूला होता है कोसेक अल्फा का, आंसर हो जाएगा कोसेक अल्फा हो जाएगा। देखिए सेक बी गुना कोस बी दिया, देखिए दोनों एक दूसरे का उल्टा है। देखिए याद रखिएगा ना बाबू कि दोनों एक दूसरे का उल्टा रहे और गुना में दे रहा है, कट के आंसर एक हो जाएगा, आंसर आप लोग का एक हो गया। देखिए 143 नंबर आप लोग समझिएगा। देखिए कह रहा है बाबू कि थीटा तथा फाइव पूरक कोण है, यानी आपको प्रश्न में कह रहा है ना कि थीटा और फाइव को जोड़कर ना 90 डिग्री आना चाहिए। तो इसमें बताइए कि कौन सही है बाबू। तो देखिए यहाँ से या तो थीटा का मान निकाले या तो फाइव के ऊपर डिपेंड है बाबू। तो देखिए शुरू में थीटा था, थीटा का मान निकाले बाबू, तो थीटा लिख दीजिए बराबर 90 है, 90 प्लस में फाइव होने जाएगा तो माइनस, यानी थीटा का मान हो गया 90 - 5। अब देखिए ए नंबर ऑप्शन में आप लोग का दिया है बाबू कोस थीटा बराबर कोस फाइव दिया है। तो देखिए कोस के कोस है बाबू, थीटा का मान निकाले 90 - 5 निकाले हैं, कोस 90 - 5 हो जाएगा बाबू साइन 5। साइन 5 कभी भी कोस 5 के बराबर नहीं हो सकता, यानी पहला नंबर ए नंबर ऑप्शन गलती है। अब बी नंबर ऑप्शन देखिए सेक ही बाबू, सेक थीटा है, थीटा बराबर आपका दिया है कोसेक 5 दिया है, सेक है सेक, थीटा के मान आप लोग निकाले 90 - 5 निकाले बाबू, रख दिए बराबर कोसेक 5। सेक 90 - थीटा आप लोग पढ़े हैं, कोसेक थीटा पढ़े हैं, अब थीटा की जगह आप लोग का 5 हो गया बराबर कोसेक 5 हो गया। देखिए इधर एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, यानी आपका हो गया बाबू सेक थीटा जो होता है कोसेक 5 का बराबर हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 144 नंबर आप लोग प्रश्न समझिएगा बाबू। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस आपका दिया है साइन स्क्वायर 15 डिग्री दिया है।
तो देखिए हम आपको बताए हैं कि जब दो को टर्म रहे तो कोई एक होके चेंज करना है, और चार को टर्म रहे तो दो के चेंज करना है, तो दो को टर्म है तो कोई एक होके चेंज करे, तो साइन है साइन, स्क्वायर है स्क्वायर। अब यहाँ 75 लाना है, इसको लिख सकते हैं 90 - 15 प्लस से प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। देखिए साइन 90 - थीटा पर है कोस थीटा, और थीटा की जगह 15 है, 15 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री दिया है, तो 3 से काटेंगे 180 को तो 60। कोस 60 के मान आप लोग का होता है बाबू 1/2 होता है, 1/2 आंसर हो जाएगा। देखिए 146 नंबर प्रश्न देखिए, ए साइन थीटा बराबर आपका दिया है 1 दिया है, बी कोस थीटा बराबर आपका दिया है 1 दिया है, तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो टेन थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े बाबू साइन थीटा बटे कोस थीटा पढ़े हैं। तो यहाँ से साइन और कोस का मान निकाले, तो देखिए ए साइन थीटा बराबर आपका दिया है, ए साइन थीटा बराबर आपका दिया है 1 दिया है। ये जैसे साइन थीटा का मान निकालिएगा बाबू तो 1 गुना में बराबर कितना पाएगा तो भागा में। उसी प्रकार कोस थीटा का मान निकालिएगा ना बाबू तो बी गुना में बराबर कितना जाएगा तो भागा में। टेन थीटा के टेन थीटा बराबर साइन थीटा का मान निकाले 1/a, कोस थीटा के 1/b। बी को 1 से गुना करिएगा बी, ए को 1 से गुना करिएगा ए, यानी आंसर हो जाएगा b/a। देखिए सेक 30 डिग्री दिया हुआ है बटे कोसेक 60 डिग्री दिया है। देखिए जोड़कर आप लोग का 90 आ रहा है बाबू, यानी आंसर आप लोग का 1 हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न 148 नंबर प्रश्न लिखिएगा। कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका दिया है 0। निकालने के लिए आप लोग को बोला है साइन अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा है। देखिए कोस के कोस है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। कोस में 0 के मान आप लोग याद किए, कोस 90 का मान होता है, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग का हो गया 90। यहाँ से अल्फा का मान निकाल दीजिए, तो बीटा का मान निकाल दीजिए, वो ऊपर डिपेंडेंट, शुरू में अल्फा है तो अल्फा का मान निकाल दीजिए, तो अल्फा का मान निकल जाएगा 90 - बीटा हो जाएगा। अब साइन है बाबू साइन, अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा, साइन है साइन, अल्फा का मान 90 देखिएगा बच्चों 148 नंबर प्रश्न देखिएगा। 148 नंबर आपका है, देखिए कोस से कोस अल्फा प्लस बीटा है बराबर 0 है, और निकालने के लिए आप लोग को बोला है साइन अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा है। देखिए कोस के कोस लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और 0 मान कोस में होता है 90 का होता है बाबू, कोस से कोस कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग का 90 निकल गया। यहाँ से अल्फा का मान निकाल दीजिए तो बीटा का मान निकाल दीजिए, शुरू में अल्फा है तो अल्फा का मान निकाल दीजिए, अल्फा का मान 90 - बीटा हो जाएगा। अब देखिए निकालने के लिए आप लोग को बोला है साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है, साइन है साइन, अल्फा का मान आप लोग का 90 - बीटा है, साइन है साइन, 90 और माइनस बीटा -2 बीटा हो जाएगा। देखिए फार्मूला एक पढ़े बाबू साइन 90 - थीटा बराबर पढ़े कोस, और थीटा की जगह 2 बीटा यानी कोस 2 बीटा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कोस 2 बीटा 148 नंबर का। अब देखिए थीटा के मान आपको कहा है 45 डिग्री रखने के लिए, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर करिएगा तो 1/2 आ जाएगा, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, स्क्वायर करिएगा 1/2 हो जाएगा। ये प्लस में ही माइनस में यानी कट के 0 आंसर आ जाएगा। √2 होता है बाबू, टेन 60 के मान नहीं होता है, कोस 45 का मान नहीं होता है, साइन 30 का मान, यानी कोस 45 का मान होता है √2 होता है, यानी आंसर हो जाएगा √2 45 का मान। देखिए जोड़ कर 90 आ रहा है, यानी ये दोनों का मान 1 हो गया बाबू, 1 को 3 से गुना करिएगा आंसर आपका 3 हो जाएगा। देखिए 152 नंबर प्रश्न देखिए बाबू, 152 नंबर आपका प्रश्न है एक्स, देखिए एडजस्ट बना देते हैं, 1 से एक्स साइन 90 - थीटा होता है कोस थीटा, गुना है गुना, कोसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा,
अब बराबर 1 पूछ रहा है, तो इसको कोस और सेक एक दूसरे का उल्टा यानी कट जाएगा। एक्स का मान आप लोग का आ गया 1, आंसर हो जाएगा 1। देखिए ए बी सी में सी समकोण त्रिभुज, तो कोट ए प्लस बी है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 गो कोण होता है, एक ए बी सी का में सी 90 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, का में ए को 90 डिग्री, यानी ई दोनों जोड़ के 90 डिग्री होगा, ए प्लस बी, यानी कोट 90 डिग्री का मान देखना है, तो कोट 90 डिग्री का मान 0 होता है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 दिया। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक आपका मान 1 हो जाएगा। आप फार्मूला पर है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 पर है, तो इतना दूर 1 हो गया। 1 में से 2 घटाइएगा, -1 हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा पर है, कोसेक थीटा पर है, फार्मूला हो जाएगा कोसेक थीटा। टेन थीटा बराबर दिया है एक्स दिया है, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए टेन का फार्मूला पर है लंब बटा आधार, लंब का मान पता है, आधार का मान पता है बाबू, घट रहा है कर्ण, कर्ण का मान निकाल दीजिए। तो कर्ण का मान निकालने में जोड़ना है, तो एक का स्क्वायर करिएगा 1, एक्स का स्क्वायर करिएगा एक्स स्क्वायर, तो कर्ण का मान आप लोग का हो जाएगा बाबू, हम आप लोग को बोले हैं जोड़ना है, तो पहले अंडर रूट दे दीजिए, और ये दोनों में आपको जिसको मन है 1 का स्क्वायर तो 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कर्ण का मान हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आधार के मान आपका 1 है, भागा दीजिएगा तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 बटा कोस अल्फा सेक अल्फा का फॉर्मूला होता है, आंसर हो जाएगा। और देखिए ये दोनों एक दूसरे का उल्टा यानी कट के आंसर 1 हो जाएगा। साइन अल्फा बराबर 15/17 है, तो कोट अल्फा का मान पूछ रहा है। तो देखिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब और कर्ण का मान पता है बाबू, घट रहा है आधार का यानी घटाना है। 17 का स्क्वायर करेगा 289, 15 का स्क्वायर करेगा 225, 289 में 225 घटाइएगा बाबू तो आपको 64 आएगा, 64 का वर्गमूल 8, यानी आपका आधार का मान हो गया 8। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार का मान आपका 8 है बाबू, और लंब का मान आप लोग का यहाँ पे ध्यान दीजिए 15 है, तो यानी 8 बटे आप लोग का आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए कह रहा है बी बराबर 0 डिग्री, यानी कोस 0 के मान आप लोग का हो जाएगा बाबू 1, और साइन 0 का मान 0 हो गया, 1 में से 0 घटाइएगा बाबू, आप लोग का आंसर हो जाएगा 1। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 5 फार्मूला होता है बाबू, यहाँ पे कोट स्क्वायर 5 का होता है, तो आंसर कोट स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा फार्मूला होता है कोस स्क्वायर अल्फा का, कोस स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा दोनों एक दूसरे का उल्टा नहीं, यानी कट के आंसर हो जाएगा 1। देखिए 11 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 11 सेक स्क्वायर थीटा है। देखिए इसमें से 11 कॉमन लीजिए बाबू, तो बच जाएगा टेन स्क्वायर 5 माइनस सेक स्क्वायर 5, और टेन स्क्वायर 5 माइनस सेक स्क्वायर 5 का मान -1 होता है, तो -1 को 11 से गुना करिएगा तो -11। 5/2 बराबर 30 डिग्री दिया है, तो कोट स्क्वायर 5 का मान पूछ रहा है, तो 2 भागा में बराबर कितना जाएगा, तो गुना में 23 दूनी 60 हो गया। कोट 60 के मान आप लोग का होता है बाबू √3 होता है, कोट 60 के मान कोट 60 का मान होता है 1/√3 होता है, स्क्वायर करिएगा बाबू तो 1/3 हो जाएगा, 1 आपका 3 हो जाएगा आंसर। देखिए अगला नंबर आपका प्रश्न दिया है बाबू 165 नंबर, आप लोग प्रश्न देखिए बाबू 165 नंबर आपका प्रश्न दिया है, अल्फा कोस ए बराबर दिया है 1 दिया है, इसके अलावा आप लोग का बीटा साइन ए बराबर दिया है 1 दिया है, तो कहा है कोट ए का फॉर्मूला, कोट ए का फॉर्मूला जानते हैं कोस ए बटा साइन ए। तो देखिए यहाँ से कोस ए का मान निकालिएगा ना बाबू, तो आप लोग का जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा, साइन ए का मान निकालिएगा ना बाबू तो 1/बीटा हो जाएगा। तो कोस का मान रखिएगा 1/अल्फा, साइन का मान रखिएगा 1/बीटा, बीटा 1 से गुना होगा तो बीटा, अल्फा 1 से गुना होगा अल्फा, यानी बीटा/अल्फा आंसर हो जाएगा, बीटा/अल्फा यानी ए नंबर हो जाएगा। √2 पूछ रहा है किसका मान होता है, तो कोस 45 का मान नहीं होता है, साइन 60 का मान नहीं होता है, कोसेक 60 का मान नहीं होता है, कोसेक 45 का आंसर हो जाएगा। 2 tan 60 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री का है, तो देखिए आपका प्रश्न 2 tan 60 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री का रहा है, तो 2 है 2 सटा के लिखा गुना, tan 60 के मान आप लोग का होता है √3 होता है, और कोट 60 के मान आप लोग का होता है बाबू 1/√3 होता है, तो √3 से √3 कट गया, यानी 2 को 1 से गुना करिएगा 2 आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग का देखिए बाबू यही चीज़ सेम लिखा हुआ है, देखिए ब्रैकेट के अंदर भी एक ही बाबू, ये जो है कि ये जो कुछ थीटा है जो कुछ लफड़ा खाली आपका प्लस माइनस देखकर फार्मूला हम बताएं, शुरू वाला का स्क्वायर माइनस बाद वाला का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करिएगा 1 हो जाएगा, माइनस कोस का स्क्वायर करिएगा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 169 सीखिएगा बाबू, ये बनाने वाला प्रश्न है,
परीक्षा में आप लोग का सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है बाबू, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए बढ़िया से आप लोग सीखिएगा। देखिए सेक हो गया 5 -10 हो गया 5 बराबर आपका दिया है पी। कहा है सेक 5 का मान निकालने के लिए आप लोग को बोला है। तो देखिए आप लोग इसका ऑप्शन देखिए बाबू, पी स्क्वायर प्लस 1/2 पी है, पी स्क्वायर प्लस 1/2 है, पी स्क्वायर माइनस 1/2 पी है, पी स्क्वायर माइनस 1/। देखिए यहाँ पे आप लोग का देखिए बाबू, आप लोग देखिए सब में पी एस दिया है स्क्वायर के एकरो में स्क्वायर के रूप में, एकरो में स्क्वायर के रूप में, एकरो में स्क्वायर के रूप में, एकरो में स्क्वायर, लेकिन आपका प्रश्न दिया है सेक 5 -10 5 बराबर पी दिया है। ये स्क्वायर कब होगा बाबू, जब आप लोग देखिए इधर भी वर्क करिएगा इधर भी वर्क करिएगा, तब पहले लिखिएगा बाबू यहाँ पे दोनों तरफ वर्क करने पर। कोई पूछेगा वर्क काहे किए तो उनको बताना है बाबू कि देखिए हमारा जो ऑप्शन में दिया है सब में पी स्क्वायर के रूप में आ रहा है, पी स्क्वायर के रूप में तभी आएगा जब उसको वर्क करिएगा, तो दोनों तरफ वर्क करने पर सेक 5 -10 5 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। इधर भी वर्क कर दीजिए इधर भी वर्क कर दीजिए। देखिए इधर आप लोग का पूछ रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ए की जगह सेक 5 है स्क्वायर करेगा सेक स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर होता है, बी की जगह 10 5 है स्क्वायर करेगा 10 स्क्वायर 5 -2 आता है फॉर्मूला में, बाद ए भी कहता है ए की जगह से 5 10 5 पी स्क्वायर। अब देखिए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको सेक का मान लाने के लिए कह रहा है, तो सेक है तो सेक वाला का छोड़ दीजिए, लेकिन 10 है तो 10 का फॉर्मूला देखिए सेक में कुछ होता है, तो 10 का फॉर्मूला सेक में होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर 5 -2 सेक 5 इंटू 10 5 बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर 5 आपका हो जाएगा बाबू 2 सेक स्क्वायर 5 हो जाएगा प्लस 1 -2 सेक 5 इंटू 10 5 हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें, सेक इसमें भी है, सेक इसमें भी, तो कॉमन ले लीजिए 2 सेक स्क्वायर सेक 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 2 के 2 बाहर निकल गया, 2 को सेक में से 1 सेक बाहर निकल गया, 1 सेक बच गया। अभी 1 को लास्ट में भेज दीजिए, अब माइनस से -2 बाहर निकल गया, सेक बाहर निकल गया, बच गया 10 5 बच गया प्लस 1 बराबर पी स्क्वायर। देखिए 2 सेक 5 और प्रश्न में देखिए सेक 5 -10 5 का मान आपका दिया है बाबू पी दिया है, तो इतना दूर का मान पी हो जाएगा प्लस 1 बराबर पी स्क्वायर। ये 1 प्लस में है उधर जाएगा बाबू तो माइनस में हो जाएगा, पी स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब देखिए आपको कह रहा है बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए सेक 5 को, तो सेक 5 को अकेला कर दीजिए, तो पी स्क्वायर -1। अब 2 गुना में बराबर कितना आएगा, तो भागा में पी गुना में बराबर के नीचे आएगा तो भागा में, यानी सेक 5 का आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर -1/2 पी। देखिए आंसर आप लोग का दिया होगा बाबू पी स्क्वायर -1/2 पी। देखिए आपका सी नंबर ऑप्शन दिया। एक बार फिर से इसको समझाते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक 5 -10 5 बराबर आपका दिया है पी दिया है, तो कह रहा है सेक 5 का मान बताने के लिए, तो देखिए कैसे आप लोग बनाइएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग जो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं बाबू कि सब ऑप्शन में पी आपका स्क्वायर के रूप में, यहाँ पर भी स्क्वायर के रूप में, यहाँ पर भी स्क्वायर के रूप में, यहाँ पर भी है, और डी नंबर ऑप्शन में भी स्क्वायर के रूप में है। तो पी स्क्वायर के रूप में तभी आएगा बाबू जब इसको वर्ग करिएगा। तो देखिए वर्ग एक तरफ करिएगा तो आपको फर्क ना पड़ जाएगा, इसलिए दोनों तरफ करिएगा। तो देखिए पहला लाइन दोनों तरफ वर्ग करने पर, कोई पूछेगा तो कहिएगा कि ऑप्शन में पी स्क्वायर खोज रहा है, इसलिए पी स्क्वायर तभी आएगा जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो इधर भी वर्ग कर दिए, इधर भी वर्ग कर दिए। अब यहाँ तक कोई बच्चा की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फार्मूला जानते हैं, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर, ए की जगह सेक 5 इसका स्क्वायर करिए सेक स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 10 5 इसको स्क्वायर करिए 10 स्क्वायर 5 -2 ए भी होता है, -2 लिख दीजिए और उसके बाद ए और बी को गुना करने का ये कहता है। ए की जगह सेक 5 है, बी की जगह 10 5 बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए आपको मान निकालने के लिए सेक 5 का बोला है, तो सेक वाला को छोड़ दीजिए बाबू, और 10 वाला है ना, इसको देखिए सेक में कुछ फार्मूला होता है, तो 10 का फार्मूला सेक में होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर 5
माइनस ए माइनस टू है टू, सेक फाइव ए सेक फाइव, टेन फाइव टेन फाइव बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर फाइव, टू सेक स्क्वायर फाइव हो जाएगा, प्लस है प्लस वन है वन, माइनस है माइनस टू सेक फाइव इंटू टेन फाइव बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए बाबू, अब E1 जो है इसको लास्ट में भेज दिए बाबू, बाकी इसको और इसको में देखिए एक में कुछ कॉमन हो रहा है, देखिए दो एकड़ों में है, दो एकड़ों में है, सेक इसमें भी है, सेक इसमें भी है, तो टू सेक फाइव कॉमन लीजिए, टू से टू बाहर निकला, दो सेक में से एगो सेक बाहर निकल गया, एगो सेक बच गया, माइनस से माइनस दो के दो बाहर निकल गया, सेक के सेक बाहर निकल गया, बच गया टेन फाइव। अब एक यहाँ था, इसको लास्ट में एडजस्ट कर दिए बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए टू है टू, सेक फाइव है सेक फाइव, इसका मान आपका प्रश्न में दिया है बाबू, देखिए सेक फाइव माइनस टेन फाइव का मान दिया है पी, प्लस है प्लस वन है वन, बराबर है बराबर पी स्क्वायर, टू सेक फाइव पी, एक प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। आपको सेक फाइव का मान पूछ रहा है तो सेक को छोड़ दीजिए, सेक को छोड़ दीजिए, बराबर देना है पी स्क्वायर माइनस वन, टू गुना में बराबर कितना आएगा तो भागा में, पी गुना में बराबर कितना आएगा तो भागा में, तो यही हो जाएगा सेक फाइव बराबर पी स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना नंबर प्रश्न आपका था, 169 नंबर था। देखिए 170 नंबर प्रश्न देखिएगा, देखिए एक समकोण त्रिभुज आपको बोला है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है, उसमें क्यू रखना है 90 डिग्री। देखिए आपको पहले समकोण त्रिभुज बोला है, समकोण त्रिभुज का फिगर पढ़ दीजिए। अब त्रिभुज का नाम बोला है पी क्यू आर रखने के लिए, लेकिन बताया है कि जहां 90 डिग्री बना है वहां क्यू रखिएगा। अब त्रिभुज का नाम पी क्यू आर बोला है तो क्यू हो गया, घट रहा है, पी आर को एडजस्ट कर दीजिए। इसके अलावा दिया है पी क्यू का मान 4 दिया है, क्यू आर का मान 3 दिया है, तो पी आर का मान आपका 5 दिया है, तो कह रहा है कोस आर का मान ज्ञात करें। तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है, आर से कह रहा है तो आर से सामने हो गया लंब, आधार हो गया आपका 3 और कर्ण आपका फिक्स होता है, यानी आंसर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। देखिए 171 नंबर आपका प्रश्न बोला है बाबू, √3 टेन टू थीटा माइनस 3 बराबर 0 दिया है, तो कह रहा है कि तब थीटा का मान बताइए। √3 टेन टू थीटा बच गया बाबू, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, काटिएगा बाबू तो √3 टेन टू थीटा के टेन टू थीटा। अब देखिए √3 आपका मान होता है 10 में बाबू 60 का वाला मान होता है, तो 10 60 यहाँ पे लिख दें, 10 से 10 कट गया बाबू और 2 से 60 कट गया, यानी थीटा का मान आप लोग का आ गया बाबू 30 आ गया, थीटा का मान आप लोग का किया गया बाबू 30। देखिए 172 नंबर भी आप लोग का हल करने वाला है, तो इसको भी देखिए बाबू, साइन 30 डिग्री दिया है, प्लस कोस 45 डिग्री दिया है, माइनस 10 60 डिग्री दिया है, कोट 30 डिग्री दिया है, माइनस साइन 45 डिग्री दिया है, माइनस कोस 60 डिग्री दिया है। साइन 30 का मान आप लोग जानते हैं 1/2 होता है, प्लस कोस 45 का मान जानते हैं 1/√2 होता है, टेन 60 के मान आप लोग जानते हैं कि √3 होता है, कोट 30 का मान भी आप लोग का √3 होता है, माइनस साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कोस 60 के मान आप लोग का होता है 1/2 होता है। देखिए ऊपर भी भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव, नीचे वाला का एलसीएम निकालेगा, तो एलसीएम निकालेगा तो 2√2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √2 को 1 से गुना करेगा √2 हो जाएगा, प्लस है प्लस 2 से √2 कैंसिल, 2 को 1 से गुना करेगा 2, माइनस है माइनस 2√2 को पढ़िएगा बाबू, √2 मतलब पढ़िएगा तब आएगा, तो √2 को 3 से गुना करेगा तो 2√6 हो जाएगा बटा, इधर भी आप लोग का एलसीएम निकालिएगा बाबू, तो आप लोग का एलसीएम हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, एक को इतना मतलब पढ़िएगा तभी आएगा, तो इतना को इतना से गुना करेगा तो 2√6, माइनस √2 से √2 कैंसिल, 2 को 1 से गुना करेगा 2, माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल, √2 को 1 से गुना करेगा √2, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए ये आप लोग का देखिए बाबू, √2 प्लस 2 माइनस 2√6 हो गया। अब इधर देखिए 2√6 माइनस 2 माइनस √2 हो गया। देखिए इसमें भी √2 आ रहा है, इसमें भी √2 आ रहा है बाबू, यहाँ पर भी 2 है बाबू, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 2√6 है, यहाँ पर लफड़ा खाली एक प्लस एक माइनस में, तो ऊपर वाला में चिन्ह माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तब माइनस वाला प्लस, 2√6 माइनस में था प्लस में हो जाएगा, प्लस में था माइनस में हो जाएगा, एक प्लस में था माइनस में हो जाएगा, और नीचे आपका 2√6 माइनस 2 है माइनस √2 है। देखिए इससे ये कट गया, माइनस अब सेम सेम करता है, यानी 1 में आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा। A/5 डिग्री बराबर 12 दिया है,
5 से 12 को गुना करिए 60, ए का मान 60 आ गया। अब 3 है, 3 बाबू कोसेक 60 का मान आप लोग को कह रहा है, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 होता है। देखिए 3 है 3 कोसेक स्क्वायर ए है, 3 है 3 से हटा के लिखा है, कोसेक 60 का मान होता है बाबू 2/√3, स्क्वायर करेगा 4√3 का स्क्वायर करेगा 3, कट गया बाबू, आंसर आ जाएगा 4। देखिए हम आपको बताएं बाबू कि 2 गो टर्म रहेगा तो एक को चेंज करना है। साइन है बाबू साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री। देखिए 2 गो टर्म में तो एक को चेंज करना है, तो साइन को साइन इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 36 माइनस कोस 36। साइन 90 माइनस थीटा पर है कोस थीटा 36 से 36 माइनस कोस 36, ये प्लस में माइनस में कट के आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए बाबू ये आप लोग का जोड़ के एक आ रहा है तो एक हो गया बाबू, इधर भी जोड़ के आपका इधर भी देखिए 37 से 53 जोड़ रहे तो 90 आ रहा है, यानी कट के एक आ जाएगा बाबू। इधर भी जोड़ के आप लोग का 90 आ रहा है। देखिए यहाँ पे आप लोग का गलती कर दिया, यहाँ पे 35 कर दिए बाबू, यहाँ पर भी जोड़ के 90 आ रहा है तो इधर भी एक में एक तोड़िएगा तो 2 आंसर हो जाएगा आपका 2। देखिए साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, देखिए एक प्लस में एक माइनस में यानी कट के यानी 0 इसका आंसर हो जाएगा। 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो देखिए 7 एकड़ों में 7 एकड़ों 7 कॉमन लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 को 7 से गुना करेगा 7। अब देखिए साइन 48 डिग्री बराबर पी, देखिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब और कर्ण का मान पता है बाबू, घटा आधार का मान था, आधार का मान निकालने के लिए आपको कर आधार का मान निकालने के लिए करा तो 1 का स्क्वायर करेगा 1, तो आधार का मान हो जाएगा √1 माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब का मान आप लोग का दिया है पी तो ऊपर में पी आएगा, और आधार का मान √1 माइनस पी स्क्वायर, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बाबू 179 नंबर प्रश्न किया, देखिए 10 27 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री बराबर साइन ए, तब ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए 27 और 63 जोड़ 90 आ रहा है, यानी कट के 1 आ जाएगा बाबू, और साइन में 1 होता है बाबू 90 का मान होता है बाबू, टेंशन हो जाएगा 90। देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, यानी भागा दीजिएगा 1 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर दिया है 15/8 दिया है, तो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब और आधार का मान पता है, कर्ण का मान घट रहा है बाबू। देखिए हम बताएं लंब आधार का मान पता है बाबू, कर्ण का मान घट रहा है, कर्ण का मान में जोड़ना है, तो 15 का स्क्वायर का 225, 8 का स्क्वायर करेगा 64 हो जाएगा, जोड़िएगा 225 में 64 289 17 का वर्गमूल हो, यानी आपका कर्ण का मान 17 आ गया। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 15 है बाबू, कर्ण का मान 17, यानी आंसर हो जाएगा 15/17 हो जाएगा। देखिए ऐसा प्रश्न आप लोग कैसे बनाइएगा बाबू, देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर छो दिया है, देखिए ब्रैकेट के अंदर जो दिया रहे ना बाबू ओकरा स्क्वायर करके पूछ रहे, तो सिंपल करना, जितना दिया है ना इधर ओकरा स्क्वायर करिएगा, 2 से घटा दीजिएगा, तो 6 का स्क्वायर करिएगा 36, 36 से 2 घटाइएगा 34, आंसर हो जाएगा 34। सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए बाबू आप लोग का सिंपल है कि प्लस में 1 है उधर जाएगा तो माइनस, इसको बना के हम आपको बताते हैं, देखिए समझने वाला प्रश्न है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया है, इसके अलावा आपको पूछा है बाबू, तब बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताइए। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1, एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पढ़े हैं कि 1 होता है। देखिए एक फार्मूला इसको लिख सकते हैं, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, देखिए आप लोग को 1 का मान पूछ रहा है, 1 का मान आप लोग का -1 बाबू, -1 एन हो गया बाबू, भागा दीजिएगा बाबू, काटिएगा -1 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आप लोग का -1। एक सिंपल याद रखिए, प्लस में 1 है तो बाबू माइनस में 1 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर √3/2 करा है बाबू, तो देखिए साइन में आपका 60 के मान होता है, यानी थीटा का मान 60 आ गया, कोसेक 60 का मान आप लोग का हो जाएगा बाबू कोसेक 60 का मान 2/√3 होगा, अब कोट 60 के मान आप लोग का, देखिए कोसेक 60 के मान आप लोग का आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस है प्लस, कोट 60 का मान आप लोग का आ जाएगा बाबू 1/√3 हो जाएगा,
√3, 2 में 1 जोड़िएगा 3, काटिएगा बाबू √3 आंसर हो जाएगा। सर आपका √3 हो जाएगा। देखिए 185 नंबर भी प्रश्न आपका बनाने वाला है बाबू। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 185 नंबर प्रश्न आपका देखिएगा 1 है माइनस साइन के पावर 4 थीटा है। देखिए 4 वाला फार्मूला आप लोग नहीं पढ़ेंगे बाबू, तो 2 वाला पढ़े होंगे तो 2 वाला के रूप में इसको चेंज करिए। तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला जानते हैं, एक बार जोड़ के एक बार घटा कर। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका हो गया कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखिए इसका आप लोग आंसर देखिएगा, आंसर के अनुसार इसका मारिएगा। देखिए कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूछा है, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 10 45 डिग्री का रहा है, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 1 है 1 प्लस है प्लस, 10 45 का मान 1 होता है, 10 30 के मान 1/√3 होता है। हल करेगा √3 -1। देखिए इसको हम कॉपी में बना के बताते हैं। देखिए वजह पर आप गिजिर पिचर हो जाएगा। देखिए 10 45 बाउट 10 45 का मान 1 होता है, माइनस से माइनस, 10 30 है, 10 30 का मान 1/√3 होता है। 1 है 1 प्लस है प्लस, 10 45 का मान 1 है और 10 30 का मान 1/√3, गुना करेगा 1/√3 हो जाएगा। देखिए 1 और √3 का एल्सियम √3, 1 को √3 मतलब पड़ेगा √3 -1। इधर भी एल्सियम निकालिए बाबू तो √3 हो जाएगा, और 1 को √3 मतलब पड़ेगा तो √3 + 1, √3 से √3 कट गया बाबू, आपका आंसर आ जाएगा √3 -1 बटे √3 + 1। आप देखिएगा √3 -1 √3 बटे, अब देखिए 5 में 85 जोड़िएगा 90 हो जाएगा बाबू, यानी ये कट के हो जाएगा 1 को 4 से गुना करेगा 4, और 10 30 का मान 1/√3 होता है, 4 को 1/√3 से गुना करेगा 4/√3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4/√3। करेक्ट। 1/√2 किसके बराबर होता है, तो cos 45 का मान होता है। 10 थीटा बराबर √3 है, 10 में किसका मान √3 होता है, 60 के, आंसर का मान हो जाएगा 60। देखिए जोड़ के 90 आ रहा है, यानी आंसर 1 हो जाएगा। देखिए जोड़ के, याद रखिएगा कि जोड़ के 90 आए बाबू, घटाव में रहते आंसर 0 और जोड़ में रहते आंसर 1। 48 में 42 जोड़िएगा 90, लेकिन घटाव में आंसर आपका 0 हो जाएगा। कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट हम बताएं बाबू कि देखिए यही चीज़ आपका दिया रहे बाबू, लेकिन स्क्वायर के रूप में पूछे, तो पहले एकरा स्क्वायर करिएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर करिएगा 4, फिर एकरा में 2 घटा दीजिएगा, तो 25/4 में आप 2 घटाइएगा ना बाबू, तो आप लोग का हो जाएगा बाबू यहाँ पे 17 आपका हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। 1 माइनस साइन है बटे 1 प्लस साइन है बाबू। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम बना के आप लोग को बताते हैं। देखिए ये आपका किताब वाला प्रश्न है बाबू, जो किताब अगर पढ़े होंगे बाबू उनको पता होगा, ठीक है। देखिए 1 माइनस साइन है बटा 1 प्लस साइन दिया है। देखिए आप लोग का, देखिए बाबू हम बताए थे कि हर में अगर आपका, देखिए बाबू यहाँ पे हर में आपका रूट लग रहा है, तो उसको हटाने के लिए हरों का प्रमीकरण करिएगा, हरों का प्रमीकरण करिएगा बाबू, तो चिन्ह चेंज करेगा। 1 है 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है। देखिए तो इसको इससे गुना करिएगा बाबू, तो √1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको करिएगा, देखिए एक बार जोड़ के एक बार घटा के फॉर्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन ए हो गया, और √ कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल बच गया, 1 माइनस साइन ए, नीचे में कोस है, अब कोस 1 से भागा दीजिएगा तो 1/कोस ए हो जाएगा, और माइनस साइन a/कोस ए हो जाएगा, 1/कोस ए सेक ए हो जाएगा, माइनस साइन/कोस ए टेन ए हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार समझिएगा बाबू, देखिए ये प्रश्न था, यहाँ तक आपका प्रश्न था बाबू, √1 माइनस साइन ए बटे √1 प्लस साइन ए, इसको क्या था, हल करिए। हम बताए थे बाबू कि हर अगर रूट में रहे ना, तो उसको हटाने के लिए हरों का प्रमीकरण करते हैं। हरों का प्रमीकरण हम आपको बताए थे कि जो नीचे लिख रहा था ना, उसको चिन्ह चेंज करके, एक प्लस में था माइनस में साइन है, जो ऊपर लिखे वही चीज़ नीचे लिखे। अब देखिए √ है √ यही चीज़ 2 बार लिखा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब √ है √ देखिए एक बार जोड़ के एक बार घटा के इसका फॉर्मूला शुरू ला के स्क्वायर माइनस बात हो, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर करेगा साइन स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला होता है कोस स्क्वायर ए का होता है,
कोस स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ऊपर 1 माइनस साइन बचेगा, नीचे कोस है। अब कोई भी चीज़ नीचे रहता है ना तो बारी बारी से दोनों को भागा देता है, तो एक को कोस भागा देगा 1/कोस से माइनस साइन बटा कोस है, 1/कोस से फॉर्मूला था सेके माइनस साइन बटा कोस 10 एक होता है, आंसर हो जाएगा सेके माइनस। देखिए याद कैसे रखिएगा, याद रखिएगा कि अगर आपका 1 और साइड में है, ऊपर नीचे दोनों रूट में है बाबू, तो याद रखिएगा सेक और 10 में आंसर होगा, ऊपर माइनस तब माइनस, ऊपर प्लस रहेगा तब प्लस, सेक ए माइनस 10 आंसर हो जाएगा। कोस थीटा बराबर ए बटा बी दिया है, कोस का पूरा आधार बटे कर्ण होता है, आधार और कर्ण का मान पता है यानी घटा लंब, तो बी का स्क्वायर करेगा बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेगा ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया बाबू आपका लंब का मान हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण का मान आप लोग का बाबू बी है बाबू, तो बी हो जाएगा नीचे, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए के मान 45 तो सेक ए प्लस कोसेक कर रहा था, तो सेक 45 के मान होता है बाबू √2 होता है, कोसेक 45 के मान भी √2 होता है, √2 में √2 जोड़िएगा तो 2√2 हो जाएगा। अल्फा का मान भी 30 करा है, बीटा का मान भी 30 करा है, तो 30 60 हो गया, कोस 60 का मान पूछ रहा है, तो कोस 60 का मान 1/2 होता है, आंसर हो जाएगा। देखिए इधर आप लोग का देखिए 2 को टर्म है बाबू, तो एन हो जाएगा, देखिए सीधा सीधी याद रखिए बाबू कि इधर आप चेंज एक को करिएगा ना बाबू, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका 70 डिग्री हो जाएगा, इधर आपका एगो के चेंज करिएगा ना तो बाबू कोस स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री बराबर 1 होता है। देखिए जोड़ के 90 आ रहा है, घटाव में आंसर यानी 0। साइन 10 डिग्री का मान कर रहा है, तो देखिए साइन चेंज होता है कोस में, और 90 में 80 ना घटाते हैं तो कोस 80। देखिए साइन 90 के मान, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, टेन 60 के मान √3 होता है, कोस 30 के मान आप लोग का होता है बाबू √3/2, कोस 30 के मान होता है √3/2 होता है, √3 को √3 से गुना करें 3 2 नीचे हो गया, 3/2 आंसर हो जाएगा। 201 नंबर देखिए प्रश्न आपका 5 नंबर में भी परीक्षा में पूछ सकता है बाबू, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते, इसको देखिएगा, इसको हम बहुत बढ़िया से आराम से बताते हैं। टेन थीटा, पहले प्रश्न लिख देते हैं, सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा है, टेन थीटा सेक थीटा +1। देखिए